क्या आप भी मिलियनर बनने का ड्रीम देखते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मिलियन डॉलर हैबिट्स बुक की समरी लेकर हाजिर हुए हैं। बिलियनर बनने का ड्रीम कोई बेकार या होपलेस ड्रीम नहीं है। ये कोई ऐसा ड्रीम नहीं है जो सच ना हो सके। मिलियनर या सक्सेसफुल लोग भी आपकी तरह ही गरीब थे या कम पढ़े लिखे थे। बस उन्होंने कुछ अच्छी हैबिट सीखी जो उनको मिलियनर या सक्सेसफुल बनने में मददगार साबित हुई। अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आप इन सक्सेसफुल लोगों की गुड हैबिट्स सीख लो। दरअसल सक्सेसफुल लोगों के पास अच्छी हैबिट्स होती हैं और वहीं अनसक्सेसफुल लोगों के पास कुछ बैड हैबिट्स होती हैं। ये बुक आपको अच्छी हैबिट्स के बारे में सिखाएंगी जिन्हें प्रैक्टिस करके आप भी एक मिलियनर बन सकते हैं। नंबर 1, यू आर व्हाट यू डू। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको मोस्ट सक्सेसफुल लगते हैं। ऐसा क्या है उनमें जो सक्सेसफुल बनाती हैं? उनकी ऐसी कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं? आप आज से पहले यहाँ थे, आज भी वही हैं और इसकी वजह आप खुद हो। आपका फ्यूचर आपकी हैबिट्स डिसाइड करता है। तो अब अगर आप भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनने का सपना देख रहे हैं तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है। आप खुद अपनी सक्सेस पर कंट्रोल कर सकते हो। सब कुछ आपके थॉट्स, आपके वर्ड और आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। आपकी डेली लाइफ के 95% काम ऐसे हैं जो आपकी हैबिट्स है। सक्सेसफुल लोग सक्सेस हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं, रोज उन्हें रिपीट करते हैं। यही चीजें उन्हें औरों से अलग बनाती है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस बुक के सारे 110 रूल्स अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख के रखे थे। हर रोज वो उन्हें रूल्स को पढ़ते और एक एक कर उनकी प्रैक्टिस करते थे। इस बुक की वजह से उनके अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हुई और फिर जब वो बड़े होकर पॉलिटिक्स में गए तब तक गुड हैबिट्स उनके जीवन में डेली लाइफ का पार्ट बन चुके थे। नंबर 2, वेयर यूर हैबिट्स कम फ्रॉम। इंसान के ब्रेन के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं और इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी के 20,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में इन न्यूरॉन्स का बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन ही यूज करते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आपके पास अभी इस वक्त ब्रेन की कितनी पोटेंशियल है जो आप यूज नहीं कर रहे हो। ये बात समझ लो कि आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीजों के को अट्रैक्ट करते हो जिनके बारे में आप सोचते हो। अगर आप पैसे और सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसे बनाने का मौका देंगे। इसके उलट अगर आप एक्सीडेंट या बीमारी के बारे में सोचोगे या परेशान रहोगे और वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएंगे। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस बुक को के थॉट्स को अपनी सक्सेस स्टोरी में शेयर किया है। उनकी फैमिली काफी गरीब थी। उनके फादर के पास कोई स्टेबल जॉब नहीं थी, इसलिए ब्रायन को 10 साल की उम्र में ही काम करना पड़ा। उन्होंने अपने नेबरहुड में छोटी मोटी जॉब की, जैसे अपने नेबर्स के लॉन की घास काटी, सूखी पत्तियां उठाई और न्यूज़पेपर भी डिलीवर किए। 20 साल की उम्र में ही वो एक सेल्समैन बने। उन्हें ऑफिस में जाकर डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करने पड़ते थे। उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें 2 टाइम के खाने के लिए भी अपनी सेल्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। एक दिन रात को जब वे अपने बोर्डिंग हाउस में रेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। फिर उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सेल्समैन का नंबर मांगा और उससे पूछा कि आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो कि लोग हमेशा ही आपसे कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। तो उस एजेंट ने अपना एक सीक्रेट ब्रायन को बताया और ब्रायन ने उसे अपने कस्टमर पर अप्लाई किया और फिर सारे कस्टमर्स भी उनसे सारे प्रोडक्ट लेने लगे। इस न्यू हैबिट्स की वजह से ब्रायन कंपनी काफी सेल्स करने लगे। फिर उनको प्रमोशन भी मिली। ब्रायन ने जो भी सीखा उसको अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया। नंबर 3, द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस। ये बिल्कुल सिंपल है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। हर रोज सक्सेसफुल लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं और हमेशा उन्हें यही लगता है कि उन्हें जो चाहिए उन्हें मिल नहीं सकता। यहाँ हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं हमारे थॉट कितने पावरफुल हो सकते हैं। मान लो अगर आप हर साल $50,000 कमाने का गोल रखते हो और आप सारा टाइम यही सोचते हो कि इतनी अमाउंट कैसे कमाओगे, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो
आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो, आप नई जॉब ढूंढोगे या फिर कोई नया बिजनेस करोगे। बस ये सोचो कि आप अपना गोल कैसे अचीव करोगे। आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो काम करवाती है जो आपको करना चाहिए। नंबर 4, द हैबिट्स ऑफ पीपल हु बिकम मिलियनेयर। आप अपने कैरियर में खूब पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हो वो करो और गुड हैबिट्स को फॉलो करो। 1990 में अमेरिका में सिर्फ 5,000 के करीब ही मिलियनेयर हुआ करते थे और 2000 में ये 5 मिलियन अमेरिकन मिलियनेयर हुए। इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था, बहुत सारे गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, कुछ तो अच्छे पढ़े लिखे भी नहीं थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया क्योंकि इन्होंने गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस की। एक ऐसी ही गुड हैबिट्स आप भी अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हो और वो है सेविंग। जैसे कि आप अपनी हर महीने अपनी सैलरी का 1% बचाते हो तो आपको बाकी के 99% सैलरी में गुजारा करने की आदत हो जाएगी। मान लो अगर आपकी सैलरी $2000 है तो आपका $20 सेव करो और बाकी बचे $1980 में खर्चा करो। फिर खुद को चैलेंज करो कि आप $40 मंथली सेव करोगे और सेविंग अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाकर मंथली $200 कर लो। फिर आप देखोगे कि 2 साल बाद आपके अकाउंट में $2400 की सेविंग होगी। नंबर 5, द हैबिट दैट गेट यू पेड मोर एंड प्रमोटेड फास्टर। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो, फिर वही काम करो। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो आप अर्निंग के साथ साथ तरक्की भी करोगे। विक्टर फ्रैंकल जो कि मेंस सर्च फॉर मीनिंग बुक के राइटर हैं, विक्टर मानते हैं कि 4 तरह की जॉब होती हैं। पहली जॉब है जो सीखने में हार्ड होती है और करने में भी हार्ड होती है। अब जैसे कंपनीज के बुक मेंटेन करना या अकाउंटिंग को ही ले लीजिए, अगर आपका कैलकुलेशन या हिसाब किताब बहुत बढ़िया है जहां आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। दूसरी जॉब है जो सीखने में मुश्किल है पर करने में बहुत ही आसान है, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग। ये काफी टेक्निकल नॉलेज वाला काम है और सीखने में मुश्किल है और अगर आप एक बार सीख गए तो आपको एकदम आसान लगेंगे। तीसरा काम है जॉब जो सीखने में इजी है और करने में मुश्किल है, जैसे कि लकड़ी काटना, खड्डे खोदना आदि। इसके लिए आपका फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है वरना आपसे ये काम नहीं होगा। चौथी जॉब है जो सीखने में इजी है और करने में भी इजी है, जैसे कि आप देखते ही हैं कि जो काम आपके नेचुरल टैलेंट या आपके मनपसंद को सूट करता है वो काम आपको बहुत इजी लगेगा और उसे आप बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। इसी तरह ब्रायन ट्रेसी ने अपने अंदर एक बहुत बढ़िया हैबिट डेवलप की, वो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। ब्रायन एक बड़ी कंपनी में काम करते थे परंतु ब्रायन अपने पोजीशन से खुश नहीं थे। ब्रायन को बेचैनी फील होती थी। एक दिन ब्रायन अपने मैनेजर के पास गए और बोले कि उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम चाहिए क्योंकि वे आसान काम से बोर हो गए थे। मैनेजर ने मुस्कुराकर ब्रायन की तरफ देखा और सिर हिलाकर बोला कि वे इस बारे में सोचेंगे। एक दिन ब्रायन ऑफिस में काम कर रहे थे। ब्रायन ने मैनेजर को एक काम दिया। वो काम ब्रायन के जॉब प्रोफाइल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था, फिर भी ब्रायन उस काम को जुट गए। जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और मैनेजर को प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। मैनेजर उसके काम से बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर मैनेजर के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। ब्रायन ने उस काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया। इससे पहले ब्रायन को ऐसा प्रोजेक्ट हैंडल कभी नहीं किया था। इसके बाद तो ब्रायन के पास एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते गए। ब्रायन की 1 साल में ही प्रमोशन हो गई और वो अपनी कंपनी का गो टू गाय इन हिज कंपनी बन गए थे। अब वे अपने लिए एक बड़ा घर और एक मनपसंद कार ले सकते थे। नंबर 6, हैबिट्स ऑफ टॉप बिजनेसमैन। क्लैरिटी बेस्ड हैबिट्स जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। आपका पर्पस या मिशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो क्या चीज है जो आप अचीव करना चाहते हो। आप अपने कस्टमर को क्या देना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए AT&T कंपनी का मिशन है बिग टेलीकॉम सर्विस टू एवरी अमेरिकन। इस कंपनी का 100 सालों से यही मिशन चला आ रहा है और यही कंपनी का सक्सेस का सीक्रेट है। नंबर 7, हैबिट्स ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस। हाई इनकम, एक फुलफिलिंग जॉब, अच्छी सेहत, एक प्यारा सा परिवार जिसके साथ आप फुर्सत से ढेर सारे पल बिताएं, ये सब हो सकता है। इसके लिए आपको
किसी दूसरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जॉनी को ही ले लेते हैं। जॉनी ब्रायन की एडवांस कोचिंग और मेंटोर प्रोग्राम की क्लाइंट है। ब्रायन ने जॉनी को प्रॉमिस किया कि वो लाइफ में डबल सैलरी के साथ साथ लाइफ को एंजॉय करेगी। जॉनी एक फाइनेंशियल कंपनी में जॉब करती थी और सप्ताह के मंडे से लेकर सैटरडे तक 12 घंटे काम करती थी। इस वजह से वे अपने 2 बच्चों और हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। फिर उसने ब्रायन ने सारी बातें डिस्कस की तो सबसे पहले ब्रायन ने उसे एक लिस्ट बनाने के लिए कहा। ये उन कामों की लिस्ट थी जो जॉनी को 1 महीने के अंदर करने थे। उसकी लिस्ट में टोटल 16 काम थे। ब्रायन ने उससे पूछा, इस लिस्ट में से ऐसा कौन सा काम है जिससे तुम्हारी कंपनी को फायदा होगा। फिर तीसरा काम बताने को कहा। जॉनी ने लिस्ट में से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क बता दिए। उस लिस्ट को देखे बिना ही ब्रायन ने कहा, ये 3 काम तुम्हारा 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाकी के 13 काम तुम्हारी 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जानी बेफिजूल है। इसी वजह से वे अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। वे इन कामों का दूसरों से भी करवा सकती है। इसके बाद जॉनी ने अपने बॉस से कहा कि अगर वे अपनी जॉब से रिलेटेड 3 काम पे ज्यादा फोकस करेगी तो काफी इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। बॉस उसकी बात मान गई। अब जॉनी अपने काम में पहले से ज्यादा बेटर रिजल्ट देती है। अब वो नॉर्मल 8 घंटे काम करती है और वो भी बस मंडे से फ्राइडे। उसकी इनकम भी डबल हो गई है और अब उसके पास अपनी फैमिली के लिए भी ज्यादा टाइम है और अपने बच्चे और पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। नंबर 8, हैबिट्स फॉर गेटिंग अलोंग वेल विद अदर्स। 3 ऐसी ग्रेट हैबिट्स हैं जिससे आपके सारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं। पहली हैबिट है एक्सेप्टेंस, यानी दूसरों को स्वीकार करना। खासकर पेरेंट्स और बच्चों को के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो। दूसरी हैबिट है ग्रेटिट्यूड, यानी एहसानमंद या शुक्रगुजार होना। काफी जरूरी होता है, इसलिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना मत भूलो। अपने हर दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको इतनी अच्छी जॉब दी, 2 वक्त का खाना दिया, इतनी अच्छी लाइफ दी। तीसरी हैबिट्स है कॉम्प्लीमेंट, यानी तारीफ करना। हम हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसे अच्छा लगता है। तारीफ सुनकर लोगों ना सिर्फ पॉजिटिव फील करते हैं बल्कि और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी लौट के आती है। नंबर 9, द हैबिट्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। एक हेल्थी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं है। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल एडवाइस देते हैं। उन्होंने 3 वाइट जहर बताए हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। ये शुगर, साल्ट और व्हाइट फ्लोर यानी मैदा। इनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमें इनका सेवन बहुत ही कम करना चाहिए। अगर आप भी इनसे दूर रहते हैं तो आप मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहोगे। नंबर 10, हैबिट्स ऑफ कैरेक्टर एंड लीडरशिप। आप लोगों को किस रूप में याद आना चाहोगे? आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे? ये डिपेंड करता है आपके आज के कैरेक्टर पर। अल्फ्रेड नोबेल प्राइज के फाउंडर थे। काफी टाइम पहले उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी। स्टॉकहोम्स न्यूज़पेपर ने एक गलती कर दी। उन्होंने ऑब्ituary में अल्फ्रेड के भाई की बजाय अल्फ्रेड का नाम छाप दिया। बहुत से लोगों ने सोचा कि अल्फ्रेड मर गया और उन्होंने डायनामाइट क्रिएट किया था। ऑब्ituary में लिखा था अल्फ्रेड नोबल एक इन्वेंटर थे जिन्होंने गन पाउडर बनाया और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वार हुई और कई लोग मारे गए। न्यूज़पेपर की गलती अल्फ्रेड के लिए एक वेकअप पॉइंट बन गई। तब उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और उस दिन के बाद से अच्छे काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने फिर नोबेल प्राइज एस्टेब्लिश किया जिसे साइंस, लिटरेचर और पीस के लिए सम्मानित किया जाता है। एक न्यूज़पेपर की गलती से उनकी लाइफ में कितना बड़ा टर्न आया और नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस किया। आज भी उनकी लेगेसी चली आई है। अंत में एक बार फिर से देख लेते हैं। आज हमने इस बुक में पावर ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा। आपने इस बुक की समरी में सीखा कि हैबिट्स हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक मिलियनेयर बनाने में हेल्प कर सकती है। इस बुक में आपने उन सब हैबिट्स के बारे में जाना जो आपकी लाइफ में हर हिस्से में इंप्रूव कर सकती हैं। अब टाइम आ चुका है उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने का, इन $1 मिलियन हैबिट्स को प्रैक्टिस करने का और उन्हें रिपीट करने का। और आप भी इन हैबिट्स की प्रैक्टिस करते करते मिलियनेयर ड्रीम्स के एक कदम और क्लोज आ जाओगे। आशा करता हूँ ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को बाकी अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।